वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेफ्ट एंड राइट एंटी जॉइन के बारे में। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सिंपल लेफ्ट एंड राइट जॉइंट्स को डिस्कस किया था एंड जो उससे पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने सिंपली इनर जॉइंट्स और जॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी होगी, मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियोस देखें, फिर आपको इस वीडियो में जो चीजें हम काम कर रहे हैं उनको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो सबसे पहले काम अपने डेटाबेस को यूज कर लेते हैं। यूज स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस का नेम है, तो इसको यूज कर लेते हैं। अच्छा, मैंने टू टेबल्स बनाए, मैं आपको दिखा देता हूं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 1 एंड सेकंड जो हमने टेबल बनाया हुआ है उसका नाम है टेबल 2, फ्रॉम टेबल 2। तो पहले इनको देख लेते हैं। तो ये देख लें, टेबल 1 में भी 3 रिकॉर्ड्स हैं, टेबल 2 में भी 3 रिकॉर्ड्स हैं। 2 कॉलम्स है, इसमें आईडी एंड नेम का कॉलम है, इसमें आईडी एंड कोर्स का कॉलम है। अब इसमें आईडी है 1 2 3 एंड इसमें 1 3 4। लेफ्ट की और राइट यानी कि टेबल 1 एंड टेबल 2 की बात करूं, ये टेबल 1 और ये टेबल 2, इनके दो दो रिकॉर्ड की आईडी सेम है। 1 और 3 इसमें भी हैं और 1 और 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। इसी तरीके से टेबल 2 में 4 आईडी है लेकिन टेबल 1 में 4 आईडी नहीं है। तो पहले समझने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपली इनको लेफ्ट ज्वाइन करते हैं। क्या मतलब, इन दोनों टेबल को जोड़ लेते हैं ऑन द लेफ्ट ज्वाइन। अब उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 1। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप सिंपल इनर ज्वाइन कर रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता कि फर्स्ट टेबल कौन सा है, सेकंड टेबल कौन सा है, लेकिन लेफ्ट और राइट ज्वाइन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रॉम में कौन सा टेबल लिख रहे हैं एंड ज्वाइन में कौन सा टेबल लिख रहे हैं। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम टेबल 1 देन लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2, देन आपने लिखना है ऑन। अब किस कॉलम की बेस के ऊपर दोनों कंबाइन करना चाह रहे हैं, टेबल 1 डॉट आईडी इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट आईडी। अब तीनों को मैं इकट्ठा एग्जीक्यूट कर लेता हूं। तो पहले हम लेफ्ट ज्वाइन को तो देख लेंगे, तो ये देख लें, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं ये। अच्छा, अब इसमें देखें लेफ्ट ज्वाइन में हुआ क्या। लेफ्ट ज्वाइन ऐसे काम करता है कि जो दोनों में कॉमन है उनको रिटर्न करता है। लाइक देखें 1 एंड 3, 1 एंड 3, तो देखें 1 अली इसमें से आ गया क्योंकि टेबल 1 ये था, लेफ्ट था हमारा। देन इसका 1 एंड मैथ आ गया। इस तरीके से 3 पे देखें 3 उस्मान देन 3 फिजिक्स, तो ये हो गया। लेकिन लेफ्ट ज्वाइन में क्या खासियत है कि वो लेफ्ट के वो रिटर्न करता है जो कि दूसरे राइट टेबल में होते हैं, टेबल 2 में जैसे है, लेकिन वो लेफ्ट यानी कि टेबल 1 के वो भी रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा जो टेबल 2 में नहीं है। दोनों के जो सेम रिकॉर्ड्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनर ज्वाइन में आते हैं। लेफ्ट ज्वाइन में जो राइट के साथ कॉमन है वो तो आएंगे, लेकिन जो राइट के अंदर नहीं है वो भी आएंगे। लाइक देखें 2 लेफ्ट टेबल में था, टेबल 1 में था, लेकिन इस टेबल में मौजूद नहीं है, तो वो भी आया 2 बिलाल, लेकिन उसमें उसने इन वैल्यूज आईडी और कोर्स की वैल्यू क्या कर दिया, नल कर दिया। अब ये तो हो गया लेफ्ट ज्वाइन। अगर मुझे लेफ्ट एंटी ज्वाइन को करना है तो अब उसका क्या तरीका है, मैं इसी चीज को कॉपी करूंगा। देन आपने इसके बाद एक और लाइन लिखनी है, इसमें लिखना है वेयर टेबल 2 डॉट आईडी इज नल, ये लिख देना है। जस्ट ये आपने चेंज करना है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं इससे होगा क्या। तो ये देख लो, तो अब हो क्या रहा है इसमें, हो ये रहा है, ये तो लेफ्ट ज्वाइन का रिजल्ट हो गया ये वाला। राइट ये लेफ्ट एंटी ज्वाइन क्या काम करता है, लेफ्ट की वो रिकॉर्ड जो राइट में ना हो, लेफ्ट का वो रिकॉर्ड जो राइट में नहीं था, वो था 2 बिलाल, आईडी 2 नेम बिलाल, वो राइट में नहीं था, तो लेफ्ट एंटी ज्वाइन सिर्फ उसको रिटर्न करता है। लेफ्ट एंटी ज्वाइन जो लेफ्ट टेबल यानी कि टेबल 1 जिसको हमने लिया हुआ है, वो सिर्फ वो रिटर्न करेगा लेफ्ट एंटी ज्वाइन जो कि राइट दूसरे टेबल 2 में मौजूद नहीं है, और वो रिकॉर्ड था 2 बिलाल, उसने 2 बिलाल नल एंड नल रिटर्न कर दिया। तो ये लेफ्ट ज्वाइन और लेफ्ट एंटी ज्वाइन में फर्क होता है। लेफ्ट ज्वाइन दोनों को रिटर्न करता है जो दोनों के कॉमन है, और जो लेफ्ट के बाकी सारे भी हैं जो कि 2 में नहीं है वो भी रिटर्न करता है। लेफ्ट एंटी ज्वाइन सिर्फ उसी को रिटर्न करता है जो सेकंड टेबल में मौजूद नहीं था। इस तरीके से अब राइट ज्वाइन को देख लेते हैं। अच्छा, अब राइट ज्वाइन के लिए उसी तरीके से मैं करूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 1 देन सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 2। अच्छा, अब राइट ज्वाइन करना है तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 1, उसी तरीके से राइट। अब यहां पर लिख देंगे राइट ज्वाइन किसको, टेबल 2 को, एंड देन ऑन किस, उसी तरीके से टेबल 2 डॉट आईडी इज इक्वल टू, सॉरी टेबल 1 डॉट आईडी इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट आईडी। अच्छा, ये तो हो जाएगा सिंपल राइट ज्वाइन। मैं इसको कॉपी करके साथ ही राइट एंटी ज्वाइन का भी कर लेते हैं। वेयर
टेबल 1.id इज नल। मैं इनको इकट्ठा ही एग्जीक्यूट कर लेता हूं। ये अच्छा, अब इसको देखें, ये हो गया हमारा टेबल 1 जो कि लेफ्ट टेबल था, और ये राइट। अब हमने किया राइट ज्वाइन। तो राइट ज्वाइन क्या काम करता है? राइट ज्वाइन ये करेगा कि वो जो राइट यानी कि ये टेबल 2 के वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जो टेबल 1 में भी होंगे, और जो इसके टेबल 1 में नहीं है वो भी रिटर्न करेगा। लाइक देखें, 1 3 तो है, वो तो आएंगे, लेकिन 4 भी आएगा। 4 ये नजर आ रहा है आपको, ये 4 भी आ रहा है, क्योंकि ये राइट ज्वाइन किया। जो काम लेफ्ट ज्वाइन ने लेफ्ट टेबल के साथ किया था, वही राइट ज्वाइन राइट टेबल के साथ करेगा। यानी कि इस टेबल 2 के जो इसमें है वो भी रिटर्न करेगा, और जो उसमें नहीं है वो भी कंबाइन इकट्ठे रिटर्न करेगा। तो देखें 2 नहीं आया क्योंकि अब राइट ज्वाइन कर रहे, अब 4 आया। देन राइट एंटी ज्वाइन क्या काम करेगा? वही जो लेफ्ट एंटी ज्वाइन ने किया था, कि राइट एंटी ज्वाइन राइट टेबल के सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड देगा जो कि लेफ्ट में नहीं है। और वो कौन सा था? 4 रिकॉर्ड। तो ये देखें, आईडी 4 और केमिस्ट्री ये लेफ्ट में नहीं थे, तो राइट एंटी ज्वाइन ने उनको रिटर्न कर दिया। तो ये होते हैं लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट एंटी ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड राइट एंटी ज्वाइन। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी किस्म के कोई जॉइंट्स में, इनर जॉइंट्स में, या इन जो हमने 2 वीडियोस की हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।